चैप्टर की तरफ थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार काम कर लेते, रिकॉल कर लेते, थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा बेस्ट हो जाएगा, है ना। चैप्टर का नेम मतलब कैसा है, ऐसा लगेगा यार इस चैप्टर का मतलब नहीं समझ में आ रहा। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इस मैटर अराउंड द स्फीयर, तो एक समझ में आता है कि हाँ चैप्टर की शुरुआत कैसे है। या फिर मान लो कि हम लोग अगर जैसे मान लो कि जियोग्राफी में अगर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि हाँ एक चैप्टर का नाम, इसमें फिजियोग्राफी पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। लेकिन जब हम इस तरीके के चैप्टर के नेम पढ़ते हैं, है ना, जेंडर रिलीजन कास्ट, तो समझ में नहीं आता कि यार मतलब ये चैप्टर में क्या होगा, क्या चीजें नहीं होंगी, है ना। लेकिन ये जो पर्टिकुलर ये टॉपिक है ना, जेंडर रिलीजन कास्ट, ये तुम्हारा पॉलिटी का चैप्टर है, सिविक्स का चैप्टर है ना, एक लाइफ स्टाइल का चैप्टर है। तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि इसमें हम लोग को इसका डिवीजन समझने और इनके मतलब क्या कहते हैं, इन डिवीजन से लेकर रेमेडीज जो होंगी उन चीजों को समझना है। तो जो अभी हमारा जो टारगेट चल रहा है वो हमारा चल रहा है सबसे पहले जेंडर में चल रहा है। किसमें चल रहा है, जेंडर में। कि पहले हम लोग जेंडर जानेंगे कि जेंडर कितने टाइप्स के हैं और उन जेंडर्स में प्रॉब्लम कितनी है। तो अभी जो दो प्रोमिनेंट जेंडर होते हैं, हम लोग यूएस में नहीं दे रहे हैं, अदरवाइज अगर यूएस में दे रहे होते तो बोल देते कि हम फीलिंग लाइक डेक्स, सो माई जेंडर इज डेस, है ना। वहां तो अलग ही सीन चलता है हम लोग का, 25-30 वहां जेंडर हो रखे हैं। तो अगर मैं एज अ इंडिया पर्सपेक्टिव के सेंस में बोलूंगा तो टू प्रोमिनेंट जेंडर है, एक है तुम्हारा मेल और एक है तुम्हारा फीमेल। अब ये जो जेंडर है, क्या इनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन है? तो हाँ, हमें पता चला कि यार डिस्क्रिमिनेशन तो है भाई। और डिस्क्रिमिनेशन किसके लिए? हमारा फीमेल के लिए, जो हमारे इंडिया की ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो हमने जाना क्या क्या तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। पहले तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि तुम्हारा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। क्या चीज? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, कि तुम्हारा लेबर के सेंस में मतलब सेक्स के बेसिस पे जो तुम्हारा लेबर है उसको डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है कि बेटे खाना तुम औरतें ही बनाओगी, चाहे जो हो जाए, है ना, दहेज तुम ही लोग, ये सारी चीजें करने की कोशिश करोगी। तो ये सारी चीजें होगी। फिर उसके बाद इनकी बेसिक एजुकेशन को भी पूरा नहीं किया जा रहा। अगर मान लो कि बेसिक एजुकेशन पूरा हो जा रहा है तो बेसिक एजुकेशन से तुम्हारी जॉब नहीं ना लग जाती है, बेसिक एजुकेशन से तो आप सस्टेन कर सकते हो मुश्किल लाइफ को। तो अगर मान लो कि इनकी हायर एजुकेशन में अगर इनको भेजा जाता है तो हायर एजुकेशन में इनके साथ ज्यादा अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं, इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। फिर इसके बाद जो इनका रिन्यूमरेशन है, मतलब जो अगर मान लो इनको काम भी मिल गया तो इनका जो रिन्यूमरेशन है, मतलब जो इनकी सैलरी है, जो इनका पेइंग स्केल है, वो पेइंग स्केल भी बराबर नहीं है। वो पेइंग स्केल भी कैसे नहीं है, वो तुम्हारा इक्वल नहीं है ना। वो इक्वल ना होने की वजह से वो अपने आप को और एक्सप्लोर नहीं कर पा रही है, ये प्रॉब्लम हो गया। और इसके साथ साथ तुम्हारा सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन भी हो रखा है ना। क्या हो रखा है? सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, है ना। सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन मतलब फीमेल में जब भी अगर पता चल जाता है कि हाँ यार इसके पेट में फीमेल का बच्चा, मतलब फीमेल का बच्चा बोल रहा हूं, मतलब कि इसके पेट में जो लड़की लड़की पैदा हो रही है, तो उसको मार देना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि लड़कियों में ताकत नहीं, जो कि एकदम गलत है। डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे हो रहा है? लेबर के बेसिस पे हो रहा है, एजुकेशन के बेसिस पे हो रहा है, इक्वल पेमेंट के बेसिस पे हो रहा है ना। और सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन के बेसिस पे भी हो जा रहा है, कि मतलब उन सारी चीजों को मार दे रहे हैं। तो जिससे हमें पता चला था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर हमने देखा कि ये जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन है, ये इसमें तुम्हारा क्या आ जा रहा है, तुम्हारा हमने देखा था कि चाइल्ड गैप और ये सब, मतलब क्या कहते हैं, जो सेक्स रेशियो होता है ना। चाइल्ड सेक्स रेशियो, कि मतलब अगर जैसे मान लो कि मेरे पास 1000 बॉयज हैं, कितने बॉयज हैं? 1000 बॉयज हैं। तो उस 1000 बॉयज में टोटल तुम्हारे पास कितनी लड़कियां हैं, है ना। ये सारी चीजें पता लगानी। तो हमें पता चला कि यार केवल 919 लड़कियां हैं जो तुम्हारे 1000 बॉयज में। तो देख के तो लगता है 1000 में कि हाँ यार 919 कोई ज्यादा थोड़ी नहीं है यार, मतलब बस केवल 81 ही तो नहीं है, 81 नहीं, मतलब सॉरी वो 18 ही लड़कियां तो नहीं है ना, इस तरीके से। तो सॉरी, हाँ 81 लड़कियां तो नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम है क्या? 81,000, इतने लोग तो कुंवारे ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप ये नंबर बढ़ाओगे ना, उसके अंदर जीरो बढ़ाओगे, वैसे वैसे ये और बढ़ता चला जाएगा। तब आपको गैप और दिखने लगेगा, और जब आपको गैप दिखने लगेगा तब वो फिर ये जो नंबर है ना, ये काफी भावाए हो जाता है कि यार इतने ज्यादा मर्दों में बस केवल मतलब इतनी कम औरतें हैं। तो फिर कैसे हमारा देश प्रोग्रेस करेगा? क्योंकि जो देश चलता है वो ना तो तुम्हारा केवल मेल की वजह से चलता है, ना तो वो फीमेल की वजह से चलता है ना। जब भी कोई भी कंट्री प्रोग्रेस करती है तो वहाँ की यूथ वहाँ का सिविलाइजेशन करता है ना, वहाँ का यूथ करता है। और यूथ मतलब केवल मेल नहीं होता है कि मेल ही यूथ होता है, नहीं। तुम्हारा फीमेल भी मतलब क्या कहते हैं, यूथ की कैटेगरी में आती है ना। तो जितना ज्यादा फीमेल भी अपने वर्क फोर्स में, जितना वर्क फोर्स में मतलब क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करेंगी, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस आएगी। तो अब ये जैसे मान लो कि ये जो तुम्हारी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर मान लो कि तुम्हारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है
और ये डिस्क्रिमिनेशन जैसे मान लो कि घर में हो रहा है, तो घर में इनका इलाज कैसे हो सकता है, कोई मुझे बता सकता है? जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में, तो मान लो कि तीन औरतें हैं, दो दो बहनें और मम्मी पापा हैं, ठीक है? और उसके बाद भी मतलब क्या कहते हैं, लड़कियों को सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हो रखा है, बेसिक एजुकेशन उनकी पूरी नहीं कराई जा रही, रिनोमिनेशन भी मतलब अच्छे से पे नहीं किया जा रहा है, और सेलेक्टिव अबॉर्शन भी किए जा रहे हैं। तो जब भी इस तरह की घर में प्रॉब्लम्स होंगी, तो घर में लड़की औरतें कैसे लड़ने की कोशिश करेंगी, बताओ मुझे। किसी को कोई आइडिया है? मतलब घर का काम ना करके। घर का काम ना करने से ज्यादा बेटर है कि अपने पार्टनर को समझा कर कि देखिए ऐसा नहीं होता है, हम सबको ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आपने कल को हमारी शादी कर दी, बच्चों की शादी कर दी, वो बाहर चली गई, तो फिर हम तो अकेले पड़ जाएंगे, हमारे घर में तो कोई पैसा कमाने वाला है नहीं। तो अगर कल को अगर हम अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो एक जो स्टेरियोटाइप बन रखा है कि शादी के बाद लड़कियां ही घर के बाहर जाती हैं, तो ऐसा जरूरी भी नहीं है। हो सकता है कि अगर हमारी लड़की बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगे, वो सब चीजें करने लगे, तो एक ऐसा भी घर बना सकती है कि जहाँ मतलब दामाद वाले घर के जितने भी लोग हैं और हमारे घर के लोग हैं, वो भी एक साथ रह सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि फिर हमारा घर टूटेगा भी नहीं, और हम अपनी फ्यूचर लाइफ सिक्योरिटीज में भी रह सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ मुझे। हाँ। ये रेमेडी हो सकती है ना? लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, ये तो घर घर की बात है, घर घर की सोच है, लेकिन अगर हमें इसको पूरे देश में अपनाना होगा, तो देश में अपनाने के लिए जो तुम हमें चीजें करनी होगी, उसके लिए तुम्हारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान लो कि अगर किसी सेक्स के बेसिस पे अगर लेबर मिलने लगे, और वो ज्यादा ही प्रोमिनेंट हो जाए, बोला जाए कि नहीं यार, मतलब क्या कहते हैं कि वो लड़कियां ही काम करेंगी, लड़के काम नहीं करेंगे, जैसे बोल दिया जाए डॉक्टर नहीं, ओनली द मेल विल बी डॉक्टर, डॉक्टर फीमेल विल नॉट बिकम अ डॉक्टर, इस तरह की चीजें होने लगे है ना, एजुकेशन उनको नहीं दिया जाएगा। तो यार ये तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि जब तक वुमेन्स पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होंगी, पॉलिटिकली एक्टिव होने का मतलब कि जब तक वो पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं होंगी, तब तक उनका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। तो ये जो तुम्हारी दिल्ली की जो सरकार होती है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा और राज्यसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? कि जो मतलब उनकी जो सीटें हैं, अगर बोला जा रहा है कि 33% सीटें 550 में से हैं, है ना? जो 550 सीटें हैं, उनसे उनमें से कम 33 सीटें मतलब क्या कहते हैं, वुमेन्स के लिए हैं। तो वुमेन्स को उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हर बार ये जो नंबर होना चाहिए पूरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वुमन ही एक अपनी प्रॉब्लम्स को वह डेलिकेट मतलब क्या कहते हैं, इंडिकेट कर पाएगी, और उस चीज से रिलेटेड लॉज लेकर आ पाएगी, और फिर उन्हीं से चीजें से रिलेटेड तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, वहां बिल पास हो पाएंगे। लेकिन अगर जैसे वहां वुमेन्स नहीं है, वहां पे वुमेन्स पे हो रहे एट्रोसिटीज अगर चल रही हैं, तो मेल हो सकता है कि उतना कंसर्न ना दिखाए। इस वजह से वुमेन को इस बैठी दिल्ली की सरकार में पार्टिसिपेशन लेना जरूरी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे पार्टिसिपेशन लेना जरूरी है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे, अगर जैसे मान लो कि अभी तक जो भी चीजें हो रही हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा, राज्यसभा, है ना, ये जो भी तुम्हारे दो पार्लियामेंट है, इन दो पार्लियामेंट में ऐसे कौन कौन से लॉज लेकर गए लाए गए हैं, इनमें कौन कौन से मतलब क्या कहते हैं एक्टिविटीज की गई हैं, कि जिसके थ्रू ये जो भी तुम्हारे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लड़कियों को लेकर, वो सारे तुम्हारे कम हो जाए। तो मुझे बताओ, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना इतना आया? हम्म। आ गया ना? तो ये देखो, ये अगला टॉपिक यही है कि वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन कहाँ, पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन, इससे क्या चीजें इंश्योर्स होंगी, क्या चीजें फायदा करेंगी, है ना? और अगर जैसे मान लो कि अगर फायदा करे, तो फिर वुमेन्स को और होना चाहिए। तो क्या उससे रिलेटेड हम उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं, उनके एजुकेशन के बेसिस पे, उनके मतलब क्या कहते हैं कल्चर, मतलब उनके एजुकेशन के बेसिस पे, लेबर के बेसिस पे, है ना, क्या मतलब क्या कहते हैं अबॉर्शन के बेसिस पे। क्योंकि अच्छा जैसे मान लो कि अगर, अच्छा तुम्हारे हिसाब से बताओ, अबॉर्शन का राइट वुमेन को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे बताओ। अबॉर्शन का राइट, कि वो जब चाहे बच्चा गिरा सकती है अपने पेट का, या फिर अबॉर्ट कर सकती है, ये राइट वुमेन को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे बताओ पहले तुम्हारे हिसाब से। नहीं। नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि तुम मेल मेल के एज से सोच रहे हो। अब जैसे मान लो कि सबसे ज्यादा जो फीमेल की जो शादियां हो जाती है, वो सर्टेन किस एज में हो जाती है, बताओ मुझे। नहीं मतलब होना चाहिए, पर सिचुएशंस के हिसाब से होना चाहिए, डिपेंड करता है ना वो। वेरी गुड, जैसे तुमने बोला ना सिचुएशन के हिसाब से, तो सिचुएशन में आ हाँ। जाता है तुम्हारा करियर। क्या आ जाता है? करियर।
अगर मान लो कि हम केवल लड़की, अगर हम सेक्स देकर अबॉर्शन कर रहे हैं, तुम समझ रहे हो ना, सेक्स देकर अबॉर्शन कर रहे हैं कि यार मतलब हमको फीमेल इसमें पैदा हो रही, फीमेल को मार दो, बेचारी लड़की पैदा हो रही पेट में, उसको मार दो। रादर देन अगर कोई इस चीजों पे अबॉर्शन कर रहा है कि नहीं यार मेरी अभी एज केवल 21 साल है, अगर मैंने अभी से बच्चा पैदा कर लिया तो मैं अपने करियर में आगे फोकस नहीं कर पाऊंगी, तो इस तरीके का जब राइट मिलेगा कि हाँ वो मतलब क्या कहते हैं बिना डॉक्टर के भी अबॉर्ट कर सकती है अपना बेबी, तो क्या वो चीज सही है कि गलत है, मुझे बताओ। सही है। सही है ना। तो इंडिया में ये चीज तो बेटर है। इंडिया में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये जो तुम्हारा अबॉर्शन है, तुम मतलब क्या कहते 20, अगर जैसे मान लो कि तुम्हारा जो 7, अगर 7 हफ्ते का बच्चा है, 7 से लेकर 8 हफ्ते तक का बच्चा है अगर किसी लड़की के पेट में, तो वो तब तक वो अबॉर्ट कर सकती है, लेकिन 8 हफ्ते के बाद अगर वो करती है तो फिर उसको डॉक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। और डॉक्टर अगर उसको बोल देता है कि हाँ यू कैन डू इट, उसको तो फिर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में बड़े आसानी से हो जाएगा। लेकिन यूएसए वो चीज है कि यूएसए में मतलब जो तुम्हारा अबॉर्शन होता है, वो अबॉर्शन तुम करा ही नहीं सकते। क्यों इस तरह की चीजें करने की कोशिश करते, क्यों? क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। इन लोग को लगता है कि बस पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए जब चाहे जैसी बढ़ रही हो, लेकिन उसमें लड़कियों के साथ भी तो एट्रोसिटीज हो रही हैं। तो वो उनकी कंट्री का कल्चर है, उनका कंसेप्ट है, लेकिन वो भी एक फीमेल्स है। हमें उनसे उनसे भी आशा है। तो जो लोग सोचते हैं ना यूएसए इज वेरी सिविलाइज्ड कंट्री, नो दे आर नॉट सिविलाइज्ड कंट्री, दे आर वेरी अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री। बहुत अपॉर्चुनिटी वाले हैं ये लोग, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश करते हैं हर जगह। तो अब जैसे ये फीमेल से अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो तरीके हैं इनके अलग अलग। तो वहाँ की जो लड़कियां हैं जो क्योंकि वहाँ की लड़कियां ओपन माइंडेड हो जाती है स्टार्टिंग से ही, और जब वो ओपन माइंडेड स्टार्टिंग हो जाती है तो फिर उनका जो बेबी होता है वो मोस्ट ऑफ द केस वो तुम्हारा 18 से 20-22 साल में हो सकता है, क्योंकि उसी टाइम वो फिजिकल्स हो जाती है, उनमें फिजिकल हो जाते हैं वहाँ के कपल जो भी होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक ऐसा बोलना कि नहीं तुम अबॉर्ट नहीं करोगे, तो फिर तो यार गलत है, क्योंकि वो लड़की का भी करियर है ना। तो इस वजह से ये सारी चीजें ठीक नहीं होती हैं। तो अब आप देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से मतलब क्या कहते हैं, ऐसे कौन कौन से जो पावर्स थे, इश्यूज थे वुमेन से रिलेटेड, है ना, जो कि मतलब और कोई उनको अटेंशन नहीं दे सकता था, केवल वही दे सकती थी। तो कैसे एक वुमेन वुमेन चलाया जा सकता है, और कैसे कैसे मतलब क्या कहते हैं पावर को कंट्रोल करके ये सारी अटेंशन को एक्वायर लिया जा सकता है कि हाँ चलो ठीक है हम पे ध्यान दो, हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे हैं, लेजिस्लेचर को लेकर बात की जाएगी, कैसे हम इनको बढ़ा सकते हैं, इनका नंबर बढ़ा सकते हैं, और ये कैसे अपने हक को लेकर बातें कर सकती हैं। तो अभी तक हमने जेंडर पढ़ दिया, जेंडर से रिलेटेड हमारा जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था हमने वो भी देख लिया। अब हम बढ़ रहे हैं रेमेडी की तरफ। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? रेमेडी की तरफ कि आओ चलो ठीक है ये सारी चीजें हो तो रही हैं, लेकिन अब हम और क्या कर चीजें कर सकते हैं, तो चलो ठीक है पढ़ो इसको, पढ़ो। नाम लेना पड़ेगा मतलब, हाँ। Shooting honor. All this is well known, yet issues related to women's well-being or otherwise are not given adequate attention. है ना? अब देखो सबको मालूम है कि क्या चीज चल रही है ना। ये तक भी मालूम है कि क्या क्या इश्यूज है जो तुम्हारे वुमेन से रिलेटेड है। और अगर नहीं भी मालूम है ना, और अगर मालूम भी है तो भी हम लोग उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या नहीं दे रहे हैं? ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को कौन लीड करने की कोशिश कर रहा है? जो फेमिनिस्ट है या तो फिर जो वुमेन वुमेन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तब जाके मतलब क्या कहते हैं इस तरीके की जो अटेंशन है उनको एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है, अदरवाइज वो अटेंशन उनको दिया ही नहीं जा रहा है। फेमिनिस्ट को आगे आगे बढ़ना पड़ रहा है, वो आगे बोल रहा है कि नहीं फीमेल भी कुछ काम करती हैं सब अरे ये तो बेसिक चीज है ना, ये तो सबको दिमाग में होना चाहिए। अगर ये किसी को समझाना पड़ रहा है कि नहीं वुमेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द रोल ऑफ द सोसाइटी, देन इट मीन यू आर द फुलिश मैन, है ना। तो एक फेमिनिस्ट की जरूरत पड़ना, वुमेन से रिलेटेड मूवमेंट्स करना, ये सब क्या दिखा रहा है कि क्या वुमेन क्या तुम्हारे कोई कंट्रोल नहीं कर सकती पावर, या फिर अगर जैसे मान लो पावर नहीं कंट्रोल कर सकती, कर भी सकती तो फिर भी हम उसको अटेंशन ना देना, तो ये तो बेवकूफी वाली बात है ना। तो ये सारी चीजें होगी। अब आओ आगे बढ़ो। This has led many feminists and women's movements to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention. है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप अटेंशन नहीं दोगे, आप उनकी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करोगे, तो जितने भी फेमिनिस्ट हैं, जितने भी तुम्हारी वुमेन्स हैं, ये सब क्या करेंगी? ये पावर में तो आ नहीं पाएंगे, और अगर ये पावर में आ नहीं पाएंगी तो फिर इनको पास मतलब कोई इनको अटेंशन देगा नहीं।
तो अगर आपको इनकी प्रॉब्लम को कैटर करना है, अगर आपको इनकी प्रॉब्लम को मतलब क्या कह रहे हैं कि मतलब इनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, तो उसका केवल एक ही इलाज है, जब तक आप इनको मतलब ये इंश्योर नहीं करोगे कि हाँ वुमेन भी तुम्हारी एमपी एमएलए बनेंगी। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा एमपी एमएलए बनेंगी उतने ज्यादा वो अपने से रिलेटेड लॉज लेकर आ सकेंगे, और जितने रिलेटेड वो अपने से लेकर लॉज ले आ सकेंगी उतना ही उनका भला होगा। तो वो ना चाहते हुए भी लोगों को फिर अटेंशन देना ही पड़ेगा। तो इसका केवल एक ही तरीका है अच्छा, कि वुमन को रिप्रेजेंट किया जाए, हर जगह वुमन को रिप्रेजेंट किया जाए। और अगर मान लो कि वुमन अगर रिप्रेजेंट नहीं आ पा रही, किसी भी सेंस में नहीं आ पा रही, तो हम उनको रिजर्वेशन दे, ताकि रिजर्वेशन देने से क्या होगा कि और चीजें अच्छी होंगी। चलो और आगे पढ़ो, पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। One way to वही ensure this is to have more women as elected representatives. वेरी गुड, अब आ जाओ, अब इसको पढ़ो। In India, the proportion of women in legislature has been very low. For example, the percentage of elected women members in Lok Sabha has touched 14.36% of its total strength for the first time in 2019. अब तुम समझ रहे हो, मतलब 2019 से पहली बार ऐसा हुआ था कि लोकसभा में जो टोटल वुमन थी वो केवल 14% 36 थी। कितनी थी? 14.36 वुमन आई थी 2019 तक में। मतलब जब 2019 जो चल रहा था तब जाके मतलब इतनी क्षमता आ पाई थी कि हाँ वुमन जो रिप्रेजेंट कर पाई बेचारी, कितनी कर पाई? 14.36। और ये जो 14.36 परसेंटेज ऑफ 550 है, 550 है, वो बहुत कम वैल्यू है। ये तुम्हारा और ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ही तुम्हारी वुमन रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और उतना ही ज्यादा वो अपनी प्रॉब्लम्स को वहां बता पाएंगे, उतना ही ज्यादा इससे रिलेटेड वो अपने लॉज लेकर आ सकेंगे। और जितना वो अपने लॉज लेकर आ सकेंगे उस पर उतना डिस्कशन हो सकेगा, और जितना वो डिस्कशन हो सकेगा उतना बेटर लॉ आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम की बातें होंगी वो तुम्हारी फीमेल से रिलेटेड बातें होंगी। तभी तो ज्यादातर जैसे मान लो कि स्मृति ईरानी को तुम्हारा वुमन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का बनाया गया, है ना? तो इस तरीके जब हम मिनिस्ट्रीज को वुमन को देने की कोशिश करते हैं, क्यों देने की कोशिश करते हैं? क्यों? क्योंकि एक वुमन ही वुमन को दर्द समझ सकता है, लेकिन आज के टाइम में स्मृति ईरानी नहीं है वो। ठीक है? तो अब जब जब मान लो कि कोई भी प्रॉब्लम है, अगर फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम फीमेल ही ज्यादा अच्छे से कैटर कर सकती है। और अगर उस चीज से रिलेटेड अगर वुमन आगे बढ़ेगी तो ज्यादा फायदा है। अगर मैं पूरे कंट्री को लेकर आगे बढ़ाने की बात करता हूँ, तब वुमेन का लेजिस्लेचर में आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी अगर मैं उसका परसेंटेज बताने की कोशिश करूं कि कितनी वुमन इलेक्टेड वुमेन है जो तुम्हारी लोकसभा में है ना, जो तुम्हारी 2019 के हिसाब से, तो केवल 14% है। 14% वुमेन है 550 सीटों में, जो कि बहुत ज्यादा ही कम है। समझ में आ रहा है ना? और अगर मैं स्टेट की बात कर देता हूँ, तो मान लो कि स्टेट में बात करता हूँ, तो स्टेट में तो 5% है। समझ रहे हो? यहाँ तो चलो मान लो कि जो तुम्हारा ये लोकसभा राज्यसभा है, मतलब लोकसभा में मतलब क्या कहते हैं कि चलो ठीक है, लोकसभा में मतलब तुम्हारा ये जो है तुम्हारे 43% सीटें, मतलब क्या कहते हैं, सॉरी, ये 14% 35 सीटें हैं इनमें, मतलब टोटल 550 सीटों में तुम्हारे 14% सीटें हैं। चलो ठीक है, ये मान लो। अब जैसे मान लो ये तुम्हारा ये लखनऊ है, ये क्या लखनऊ, लखनऊ में भी दो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं हाउसेज हैं, एक तुम्हारा है विधानसभा और एक विधान परिषद है, जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और अगर मैं बोलता हूँ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में तुम्हारा टोटल कितनी वुमन है, तो वहां तो 5% से भी कम है। तुम समझ रहे हो ना? वहां तो 5% से भी कम है। तो जब तक किसी स्टेट की लेजिस्लेचर में वुमेन ज्यादा नहीं होंगी, सेंटर की लेजिस्लेचर में वहां वुमेन नहीं ज्यादा होंगी, तब तक उनसे रिलेटेड बातें कौन कर पाएगा? वहां उनकी प्रॉब्लम को कौन समझ पाएगा? है ना? तुम्हारा सरेआम तुम्हारा कानपुर में लड़कियों का रेप हो जाना, एसिड फेंक देना, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाना, चैन स्नैचिंग होना, ये सब होना, जब तक उस चीज से रिलेटेड हार्श लॉज नहीं आएंगे, जब तक उनको कैपिटल पनिशमेंट जैसा ट्रू वैल्यू नहीं दी जाएगी, तब तक कैसे होगा? अभी तो हम लोग नेचर के सेंस में लेके जा रहे हैं। हम लोग जो मतलब जो भी हम लोग पनिशमेंट देते हैं वो हम लोग करेक्टिव पनिशमेंट देते हैं। लेकिन मुझे आशा है कि अगर वुमेन आएंगी, तो जो मेल या फिर जो फीमेल फीमेल पे ही अत्याचार करने की कोशिश कर रहा है और वो अत्याचार एकदम सही है, तब वो तुम्हारा करेक्टिव, तुम्हारा क्या कहते हैं, वो नहीं होगा तुम्हारा करेक्ट, तुम्हारी करेक्टिव मतलब क्या कहते हैं पनिशमेंट नहीं होगी। देखो दो तरीके की पनिशमेंट होती है इंडिया में। इंडिया में कभी भी हार्श पनिशमेंट नहीं दी जाती है, उसके बदले में दी जाती है करेक्टिव पनिशमेंट, कि अगर मान लो किसी ने अगर गलती की है तो हम उसको सुधार का मौका देंगे। इवन अगर मान लो कि आपने रेप भी किया है, तो अगर आपने रेप किया है तो आपको फांसी की सजा नहीं होगी जब तक ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आपने उसकी जान ले ही ली थी।
तो आपको क्या होगा, फिर आपकी उम्र की कैद की सजा हो जाएगी 24 साल तक, 12 साल तक। तब तक आप जेल में रहोगे। तो फिर उसके बाद आप बूढ़े रहोगे तो फिर आप उतनी हरकतें कर नहीं पाओगे, लेकिन आप इन 24 साल में आपको करेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन तुम मुझे सच सच बताओ, वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका रेप होगा, क्या वो चाहेगी कि इस इंसान को करेक्टिव पनिशमेंट होनी चाहिए? नहीं। नहीं होनी चाहिए। नहीं। तो अगर जब तक वुमेन नहीं बोल रही कि नहीं ठीक है, इसको करेक्टिव पनिशमेंट दो, इससे गलती हुई है, इसको 24 साल की सजा दो, और उस 24 साल में मतलब क्या कहते हैं कि ये सुधर जाएगा, जब तक वुमेन को बिलीव नहीं होता तब तक ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। बट इफ वुमेन थिंक्स दैट ही हैज डन वेरी रॉन्ग टू मी एंड इट इज प्रूवन, नाउ इट्स टाइम टू बी गिव देम बैक, तो उसके लिए फिर उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई नो दिस इज अ वेरी बैड पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ द जस्टिस, क्योंकि लड़के को फिर मतलब इस तरह से बहुत ज्यादा खराब चीजें हो जाएंगी। लेकिन ये मेरे हिसाब से सेम जस्टिस है। अगर तुमने किसी को, लड़की के अगर ऊपर एसिड अटैक फेंका है, इट डजेंट मीन कि तुम आज 24 साल काट के आ जाओ तो तुम्हारी लाइफ मतलब हो जाएगी। 24 साल जेल में काट के आओगे, वहां भी तुम्हारी हार्श लाइफ होगी, लेकिन तुमने तो लड़की की लाइफ बढ़ा दी ना हार्श। तो यू शुड बी ऑल्सो ट्रीटेड विद द सेम थिंग्स दैट यू हैव डन विद द वुमन ऑल्सो। तुम्हारे भी एसिड मुंह में फेंक के मारना चाहिए, और फिर तुमको जेल में एक्स्ट्रा भेजना चाहिए, कि ताकि तुम लोग को पता चले कोई अगर इस तरह का रेप करे तो उसको बीच चौराहे पे खड़े होकर सबके सबके सामने जला देना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा हार्श है, वो है, ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन और क्या क्या चीजें ला सकती हैं, और कितनी हार्श पनिशमेंट दी जा सकती है? जैसे मान लो कि तुम्हारा क्या कहते हैं, जो तुम्हारा कैपिटल पनिशमेंट है, जो मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा 24 साल का बोला जा रहा है, उसको बढ़ा के 50 साल कर दिया, लोग आ ही नहीं सकते, तुमको बेल भी नहीं मिलेगी। तो ये जो इस तरीके की जो चीजें हैं, जिसमें वुमेन्स अपने लेकर बातें कर सकती हैं, जो इस तरीके के लॉज लेकर आ सकती हैं, तो हवा में तो लॉज लेकर आ नहीं सकती, वो तभी लेकर आ सकती जब वो लेजिस्लेचर में होंगी। लेकिन बेचारी वो लेजिस्लेचर में कितनी है? केवल 14%। वो भी 14% कहाँ है तुम्हारी? तुम्हारी सेंटर में है। अगर मैं स्टेट की बात कर देता हूँ तो स्टेट में तो और बुरा हाल है, कितना है तुम्हारा? केवल 5% लॉज। तो इन वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम में क्रिएशन आ जाएगी। समझ में आ गया? अब जैसे इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, हाँ। अब जैसे अगर जैसे तुम ये देखो, ये क्या है? अगर तुम इस ग्राफ को देखोगे तो इस ग्राफ में बताने की कोशिश की है कि जो वुमेन्स है वो बेसिकली मतलब वहां की कंट्री की पार्लियामेंट में कितना पार्टिसिपेशन करती हैं। तो तुम नॉर्डिक कंट्री को देख रहे हो? नॉर्डिक कंट्री मतलब समझते हो? नॉर्डिक कंट्रीज बताओ मुझे। नहीं भैया। इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बोलते हैं, मतलब नॉर्वे, स्वीडन, है ना? ये पढ़ाया था कुछ? बताओ मुझे, याद आ रहा हाँ हाँ है ना? हाँ। क्या था? स्वीडन, स्वीडन, और बताओ। फिनलैंड थी। फिनलैंड, है ना, और नॉर्वे। तो ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये याद है। जो मैंने तीन ऐसे ऊपर करके दिखाए थे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है ये सब? अगर यूरोप में अगर मैं तुमको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देखो, ये वही चीज मैंने खुल रखी जो मैंने पिछली बार पढ़ाई थी। नॉर्वे हो गई, स्वीडन हो गई, फिनलैंड हो गई, और मैंने बताया था कि यहाँ जो तुम्हारी स्केवेडियंस कंट्री है, यहाँ तुम्हारे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है। किसका है? पॉलिटिकली। तो तुम ये देख रहे हो, ये जो तुम ग्राफ पढ़ रहे हो, ये ग्राफ में भी तो ये बताने की कोशिश हो रही है कि यहाँ देखो, ये जो तुम्हारी नॉर्डिक कंट्री है, नॉर्डिक कंट्री में तुम्हारे जो वुमेन को उनके पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन कितना? 42% है। दैट इज क्वाइट गुड। 50 होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, मिनिमम 50 होना चाहिए। जितने लड़के आते हैं उतनी लड़कियां आते हैं। लेकिन पॉपुलेशन के टर्म में अगर जैसे वहां भी अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो बदल रखा है कि नहीं, अगर जैसे मान लो कि वहां मेल ज्यादा है तो मेल का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फीमेल का भी लगभग 50 में होना चाहिए। तो लेकिन फिर भी तो बेटर कंट्री है। अमेरिकन में अगर बात की जाएगी तो तुम्हारे 30% है लगभग लगभग। यूरोप में अगर ओवरऑल देखने की कोशिश की जाएगी तो वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं 26% है। सब सहारन अफ्रीका में अगर कोशिश की जाएगी तो 23% है ना? और अगर मैं वर्ल्ड की एवरेज की बात करता हूँ तो 24% महिलाएं हैं जो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात कर देता हूँ तो इंडिया में तो अगर टोटल ऑफ पार्लियामेंट की बात की जाएगी तो केवल 11.8, इसमें तुम्हारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जा रहा है। तो अगर मैं दोनों का परसेंटेज मिलाता हूँ तब तो ये नंबर और कम हो जा रहा है, 11.8। तो इंडिया जो है इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के सेंस में अगर देखा जाए तो बहुत ही पीछे चल रहा है। क्या चल रहा है? बहुत ही पीछे चल रहा है, जो मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, वुमेन भी तुम्हारा पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में कर रही है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। आ गया ना? तो अच्छा, तुम्हारे हिसाब से ऐसा क्यों लगता है कि मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारे यहाँ जो नॉर्डिक कंट्रीज है उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन तो ज्यादा है, लेकिन जो तुम्हारा इंडिया, वहाँ वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं है? क्योंकि वुमेन तो दोनों है ना, ये भी वुमेन है तुम्हारी, वो भी वुमेन्स है। तो वहां तुम्हारा 42% हो रहा है, 42% हो रहा है,
और यहाँ केवल 18% हो रहा है। ऐसे क्या दिक्कत हो सकती है, ऐसी क्या चीजें हो सकती है जो इतना मतलब गैप दिखाने की कोशिश हो रही है? बताओ मुझे। भैया पहली डिस्क्रिमिनेशन। चीज तो लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है। वेरी गुड, है ना ये चीज। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैट्रियार्चल सोसाइटी। क्या बोल देंगे? हाँ, पैट्रियार्चल सोसाइटी का माइंडसेट हो पैट्रियार्कल। रखा है। वेरी गुड, और सोचो। भैया डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये सारी चीजें। और डिस्क्रिमिनेशन में सबसे बेस्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या हो रहा है? एजुकेशन को लेकर। क्योंकि मुझे मालूम है, आप किसी भी इंसान को जितना ज्यादा एजुकेट करोगे, हो सकता है कि सारे लोग एजुकेशन से तुम्हारा वो पैसा ना कमा पाए, लेकिन एक हिम्मत आ जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो वुमेन को जब हम एजुकेट करेंगे, एजुकेशन देंगे, तब वो पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव हो जाती है, ये सारी चीजें ज्यादा हो जाती है। जो तुम्हारी नॉर्डिक कंट्रीज है, नॉर्डिक कंट्रीज में मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा वो जो बेसिकली वहाँ की जो औरतें हैं, उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, ये सारी चीजें की जाती हैं। तो इसी वजह से वहाँ की वुमेन समझती है कि हमारा पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट में होना जरूरी है। तो वो बड़े हक से वो फिर अपने पार्लियामेंट में चुनाव लड़ती हैं और आगे आके बढ़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन इंडिया एज अ कंट्री, वहाँ पैट्रियार्चल सोसाइटी है। वहाँ अगर मान लो कि अगर तुम्हारे घर में अगर कोई औरत अगर पॉलिटिकली एक्टिव बनने की कोशिश करेगी, अरे लड़का बनने की कोशिश करता है, जब लड़का अपने हक के लेकर बात करता है तो घर वाले बोल देते तू नेता बनेगा क्या? है ना? ऑब्वियस ही बात है। अगर जैसे मान लो कि तुम्हारा दोस्त अगर किसी चीज में फंस रहा है और तुम सच बोल रहे हो, तुम, है ना, तो तुम्हारे घर वाले बोलेंगे तुम अपना पत्ता काटो, नेता मत बनो ज्यादा। क्योंकि नेता का काम क्या होता है? लोगों के लिए, हक के लिए लड़ना। तो जब हम लड़कों को इस तरीके से रोक रहे हैं बोलने से, उनको सच बोलने से रोक रहे हैं, तो तुम सोचो फीमेल को तो हम कितना ही रोकते होंगे, है ना? तो जब हम फीमेल को इलेक्टिव, तुम्हारे ये प्रैक्टिकल सोसाइटी के टर्म में उनको रोकने की कोशिश हो रही है, उनको एजुकेशन के सेंस में रोकने की कोशिश हो रही है, तो जब इतनी सारी जब प्रॉब्लम्स होंगी, तो फिर तुम्हारा वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, ऑब्वियस ही बात है कि उस कंट्रीज में क्या होगा, वो कम होगा। तो यही चीज पूछने की कोशिश कर रहा है कि तो आपको क्या लगता है, क्या रीजन समझ में आता है इंडिया के रिप्रेजेंटेशन में, और आपको क्या रिप्रेजेंटेशन समझ में आता है अमेरिका और यूरोप के सेंस में, कि उन्होंने तो मतलब क्या कहते हैं 42% और मतलब क्या कहते हैं 29%, और उन्होंने मतलब क्या कहते हैं 26% एक्वायर कर लिया, लेकिन हम तो अभी भी 11% में पड़े। तो उसका सबसे मेन कारण यही है, सिंगल सोसाइटी, मीन ऑफ पैट्रियार्चल सोसाइटी, एंड द एजुकेशन विच आर नॉट प्रोवाइडेड टू द वुमेन। सीधी बात है ना? इससे और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जितना मेरा माइंड बोलता है वो ये है। लेकिन तुमको और सोचना है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है जिनकी वजह से वुमेन को सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। तो समझ में आ गया? तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, है ना, जैसे डेवलपिंग कंट्री में इंडिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, म्यांमार हो गई, है ना, तीन तरह की कंट्रीज होती है। एक तो चार तरह की कंट्रीज होती है, ठीक है। एक होती है डेवलप्ड कंट्री होती है, और एक होती है तुम्हारी डेवलपिंग कंट्री होती है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री होती है। और एक तुम्हारी होती है लीस्ट डेवलपिंग कंट्री होती है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री। ये मतलब वो तुम्हारी डेवलप्ड हो रही होती है, ये चीज है। तो डेवलप्ड कंट्री में इंडिया नहीं आता है, ठीक है। इंडिया आता है तुम्हारा डेवलपिंग कंट्रीज में। और लीस्ट डेवलपिंग कंट्री में होती है जो ज्यादा मतलब और ज्यादा ही गरीब होती है, जैसे अफ्रीका की कंट्री होगी, ये सब हो गई। तो अगर मैं डेवलपिंग नेशंस की बात करता हूँ, अगर जैसे मान लो कि अगर मैं कुछ डेवलपिंग की बात करता हूँ, जैसे लैटिन अमेरिका में कुछ कंट्रीज हैं, है ना, लैटिन अमेरिका में अगर जैसे दिखाने की कोशिश करूँ, लैटिन अमेरिका का मतलब होता है साउथ अमेरिका, मतलब क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका के ऊपर वाला सेक्शन, जैसे मैक्सिको हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो अभी अगर जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ, वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ, तो ये जो तुम्हारा एरिया है ना, ये जो तुम्हारा एरिया, ये जो ऐसे है, ये सेंटर वाला, इसको बोलते हैं हम लोग लैटिन अमेरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिन अमेरिका। तो यहाँ जो तुम्हारे पोर्टोरिको और जो तुम्हारा क्या कहते हैं निकारा गोवा, ये जो इस तरीके की जो कंट्री है, क्यूबा, है ना, ये जो जितनी भी ये जो कंट्री है, और इन पूरे सेलेक्टिव कंट्रीज को बोल देते हैं वेस्ट इंडीज बोल देते हैं। तो ये जितनी भी तुम्हारी कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज डेवलपिंग है। तो अगर जैसे मैं उसकी बात कर देता हूँ ना डेवलपिंग कंट्रीज में, तो हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज के टर्म में पीछे हैं, उनमें भी पीछे हैं। मतलब मान लो कि अगर जैसे डेवलपिंग कंट्री में अगर मैं अफ्रीका की बात करता हूँ, तो हो सकता है कि वहां भी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हमसे ज्यादा हो। तो इंडिया तो मतलब अगर डेवलपिंग कंट्रीज के अगर एवरेज की बात की जाएगी, तो हम लोग उससे भी ज्यादा पीछे हैं, है ना। तो जो गवर्नमेंट है, अपनी जो कैबिनेट बनती है, ठीक है, कैबिनेट मतलब समझते हो, जैसे मान लो कि तुम्हारे क्लास में 100 बच्चे हैं, क्या है, तुम्हारे क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक। अब 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों से बोला गया कि एक को मॉनिटर बनाया जाएगा, तो एक मॉनिटर बन गया। अब एक मॉनिटर बन गया, तो फिर मॉनिटर तो हर काम को संभाल नहीं पाएगा। तो मॉनिटर क्या करता है कि अपने काम को डिवाइड कर देता है। मान लो उसके पास 10 काम है, क्या है, 10 काम है, तो उसने 10 बच्चे सेलेक्ट चुने, और फिर उन 10 बच्चों को एक छोटा छोटा काम पकड़ा दिया कि चल भाई तू ये काम ये करेगा, तू ये काम करेगा, तू वो काम करेगा, तू ये काम करेगा, ठीक है। तो ठीक वैसा ही तुम इस देश को लेकर सोचो। मतलब क्या है कि टोटल जो बच्चे हैं वो कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 550 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं?
तुम्हारे टोटल 550 बच्चे हैं, और उन 550 बच्चों में केवल एक बच्चा वो है जो मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा हेड है, हेड बॉय है, जिसको हमने बोल दिया प्राइम मिनिस्टर बोल दिया। क्या बोल दिया? प्राइम मिनिस्टर बोल दिया। तो लेकिन हम 500 जो भी काम है वो पूरे 550 बच्चों में से तो काम कराएंगे नहीं, वो कुछ ही बच्चों में से काम कराएंगे। तो वो जो कुछ बच्चों का जो ग्रुप होता है उनको बोल दिया जाता है कैबिनेट। क्या बोल दिया जाता है उनको बोल दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्ट्री बोल दिया जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या बोल दिया जाता है उनको? कैबिनेट मिनिस्टर। तो अब कैबिनेट मिनिस्टर में मान लो कि अगर तुम्हारे सारे मेल होंगे, वही तुम्हारे लॉस को लाकर एग्जीक्यूट करा रहे हैं, वही सारी चीजें कर रहे हैं, तो फिर ज्यादातर किसकी चलेगी? मेल की चलेगी ना। तो यही चीज है। अब अगर जैसे मान लो कि अगर जैसे मान लो कि मैं अगर जैसे इसकी बात कर देता हूँ, क्लास की बात कर देता हूँ। क्लास में तुम्हारे 100 बच्चे हैं। मान लो कि क्या है, मैंने बोल दिया कि क्लास में तुम्हारे 100 बच्चे हैं, और 100 बच्चों में से एक मॉनिटर है। और अगर जैसे इसमें भी अगर मैं डेमोग्राफी को डिवाइड करता हूँ, तो 100 बच्चे में से मान लो कि 70 तुम्हारे मेल थे और 30 तुम्हारी फीमेल थी। और मतलब क्या कहते हैं, उसमें से एक मॉनिटर बनाया गया, वो था मेल। अब मेल ने क्या किया कि तुम्हारे जितने भी क्लास की प्रॉब्लम थी 10 बच्चों में डिवाइड कर दी। तो जो 10 बच्चों में जो डिवाइड की उनको हमने बोल दिया कैबिनेट्स बोल दिया उनको। कैबिनेट्स बोल दिया कि ये मेरी कैबिनेट है, इसमें 10 लोग हैं, ये अपना अलग अलग काम करते हैं। मतलब उनको एक मिनिस्ट्री प्रोवाइड कर दी कि तुम्हारा ये काम है। अब मुझे बताओ, अगर उनमें से अगर किसी के पास भी वुमेन नहीं होगी, तो जो वुमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी क्लास में, उनको कौन संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा ना। सीधी बात है। अगर जैसे मान लो कि फीमेल का वॉशरूम साफ नहीं है, फीमेल का वॉशरूम साफ नहीं होता, उनके डेस्क्स में मतलब क्या कहते हैं सिक्योरिटीज नहीं हो रखी, डेस्क्स खराब हो रखी, ये सारी चीजें सैनिटेशन को लेकर प्रॉब्लम हो रखा है। जेंडर बायस हो रहा है क्लास में कि नहीं, क्लास की कॉपी सबसे पहले मर्दों की चेक की जाएंगी, औरतों की नहीं चेक की जाएंगी। ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर उसी क्लास में इन मॉनिटर की कैबिनेट्स में अगर कोई उसमें फीमेल भी होगी, जो इस चीज को देखेगी कि हाँ मतलब क्लास में जो मतलब हो रहा है वो फीमेल को लेकर चीजें हो रही कि नहीं हो रही, तो अपने कैबिनेट्स में क्वेश्चन कर पाएगी, वहां से वो लॉज लेकर आ पाएगी, ये सारी चीजें कर पा आएगी, है ना। तो एक ये होगा कि यार तुम तो कैबिनेट में हो तो तुम्हारा फिर जलवे होने चाहिए। आप सोचो कि अगर मान लो कि कैबिनेट में आधी लड़कियां हो जाए, कैबिनेट में आधी लड़कियां हो जाए, आधे लड़के हो जाए, तो कितना अच्छा हो जाएगा कि जो मॉनिटर होगा उसको मेल का भी मतलब पर्सपेक्टिव समझ में आएगा, फीमेल का भी पर्सपेक्टिव समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें रहेंगी। लेकिन अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ से बात करूंगा, तो यार इंडिया में जो तुम्हारा मतलब कैबिनेट है उसमें तो तुम्हारे मेल ही भरे हुए हैं। अभी अगर जैसे मैं मान लो कि तुम्हें अगर दिखाता हूँ, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज, ठीक है, अभी देखना तुम कैबिनेट मिनिस्ट्रीज, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया 2025, ठीक है, अभी वाले दिखाते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, अब मैं नाम गिनता चला जा रहा हूँ। ये तुम्हारे कैबिनेट मिनिस्ट्री है, और ये कैबिनेट मिनिस्ट्री मतलब या फिर इनको यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बोल देते हैं। अब तुम उनमें केवल मेंबर के नाम सुनना और जैसे देखना कि सबसे ज्यादा मेल है कि फीमेल है। डिफेंस मिनिस्ट्री कौन संभाल रहा है? राजनाथ सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अमित शाह, मेल है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी, मेल है। ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर केमिकल एंड फर्टिलाइजर जगत प्रकाश नड्डा, ये तुम्हारे मेल है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर एंड वेलफेयर रूरल डेवलपमेंट, ये तुम्हारे मतलब शिवराज सिंह चौहान, ये तुम्हारा मतलब ये भी मेल है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर, कॉर्पोरेट अफेयर में तो तुम्हारा वो आता है अमित शाह आते हैं, ठीक है। तुम्हारी निर्मला सीतारमन है। तो चलो ठीक है, एक वुमेन आ गई इधर साइड आ गई। फिर उसके बाद देखते हैं सुब्रमण्यम शंकर, ये तुम्हारे मेल है। मनोहर लाल मेल है। एच डी कुमार स्वाति, ये भी मेल है। पीयूष गोयल मेल है। जितन राम मेल है। श्री संजीव रंजन सिंह मेल है। श्री सर्बानंद सोनोवाल, श्री सर्बानंद सोनोवाल इनका मालूम नहीं है, ठीक है। किन्नरजरपू राम मोहन नायडू, ये हो गए। तो तुम देख रहे हो, ज्योतिया राव सिंधे, ये तुम्हारा मेल है, फीमेल नहीं है। भूपेंद्र यादव मिनिस्ट्री ऑफ पहले एजुकेशन में थे, ठीक है, ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारे मेल है। तुम्हारे नंबर ये श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तुम्हारी ये मतलब देखो फीमेल में आ गई, है ना। तो देखो, अगर मैं नंबर की काउंट करता हूँ, अगर मैं नंबर काउंट करता हूँ कि कितनी मेल है कितनी फीमेल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेल ज्यादा है फीमेल कम है ना। लेकिन चलो अच्छी बात ये है कि अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि वुमन से रिलेटेड या चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड उस मिनिस्ट्री की पावर किसके पास ज्यादा होगी, तो उससे रिलेटेड देखो जो मिनिस्टर होगा उसके पास होगी, तो वो पावर दी गई वुमेन को दी गई है। तो ये चीज है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वुमेन का काम है तो वुमेन वाला ही सेक्शन वो संभाल सकती, नहीं, वो एनवायरमेंट को भी संभाल सकती है, वो पीएम भी बन सकती है, वो इंदिरा गांधी जैसी वो बोल्ड एंड शाइन औरत भी बन सकती है ना। तो फिर ऐसा क्यों? अगर हमारे देश में अगर प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हो सकती हैं, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हो सकती हैं, ठीक है, प्रतिभा पाटिल जैसी वुमेन हो सकती हैं, तो व्हाई नॉट हम बाकी मिनिस्ट्रीज में वुमेन को क्यों नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं ना। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इन डिस्क्रिमिनेशन को हमको हटाना है। समझ में आ रहा है ना। और ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसे रखा जाता है, जैसे तुमने देखा होगा, तुम बहुत ही रेयर, अच्छा तुम सोचो कि अगर वुमेन को अगर डिफेंस मिनिस्ट्री बना दी जाए, तुम्हारे माइंड खटक गया ना तुरंत, ऐसा सोचा होगा हाँ पे वुमेन्स को डिफेंस मिनिस्ट्री में डालना,
है ना? मेल को रखो यार, क्योंकि क्योंकि मेल क्या होता है, ताकत का वो होता है। लेकिन तुम सोचो, ये चीज सही है तुम्हारे जो माइंड में आया होगा, या फिर तुम्हारे इंडिया में क्या लगता है, इंडिया में ऐसे माइंड में आएगा कि नहीं आएगा? अगर जैसे मान लो कि अगर मैं किसी वुमन को, अगर मैं डिफेंस मिनिस्ट्री का हेड बना देता हूँ, मिनिस्टर बना देता हूँ, तो बताओ उनको अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ मुझे पहले। ज्यादातर इंडियंस को हाँ भैया। लगेगा ना। लेकिन क्या ये सही बात है? लगना ये सही बात है? अगर ये लग रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी सोच छोटी है। क्या है? हाँ इसका मतलब है कि तुम्हारी सोच छोटी हो रखी है। तो जो हमारा इंडिया है, इंडिया में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये जो हमने बोल रखे हैं कि हाँ, जो तुम्हारा जो मतलब क्या कहते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसमें ज्यादातर तुम्हारे मेल है, तो ये बात तो सही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फीमेल्स को भी कैबिनेट की मिनिस्ट्रीज देनी चाहिए, ताकि वो उस समय लीड कर पाए देश में, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी हो रही है वो देखी जा सके। ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं है अभी। अच्छा, जैसे मैं तुमको बताता हूँ, बहुत अजीब लगेगा लेकिन ये बात सही है। ठीक है? अभी जैसे मिनिस्ट्री, जैसे मैं तुम लोग को बताता हूँ, ये पढ़ो, जैसे तुम्हारे की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में तुम्हारी दवाइयां बनती है। लेकिन तुमको मालूम है, जो दवाइयों का जो मतलब क्या कहते हैं चेकआउट होता है, जो दवाइयाँ जो मतलब क्या कहते हैं जो बनाई जाती हैं, वो किसके सेंस में बनाई जाती हैं? वो मेल के सेंस में बनाई जाती है। मतलब अगर जो प्रैक्टिकल होता है, ज्यादातर प्रैक्टिकल में जो तुम्हारी जो दवाइयाँ मतलब क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट की जाती है, वो मेल पे की जाती है। अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम फीमेल पे एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, मेल की दवा फीमेल को दोगे, तो उन पर रिएक्शंस हो सकते कि नहीं हो सकते? बताओ मुझे। हाँ भैया, हो हाँ हो सकते। सकते हैं ना? तो यही तो प्रॉब्लम है। तो अगर मान लो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में अगर कोई वुमन आती है और इस चीज को प्रॉब्लम को कैटर करने की कोशिश करती है, और वो स्ट्रिक्ट रूल बनाती है कि नहीं, जितने मेल पे प्रॉब्लम्स को चेक आउट किया जाएगा उतना फीमेल पे चेकआउट किया जाएगा, फीमेल को लेकर भी उनकी हेल्थ से रिलेटेड अलग उनकी मतलब दवाइयां बनेगी, तो वो ज्यादा होगा ना। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, मेल पावर है, मेल को बचाना है, तो मेल से रिलेटेड दवाई लेकर आनी चाहिए। अगर उसमें फीमेल बच गई तो बच गई, नहीं बची तो नहीं बची। तो जब इस तरीके के जब माइंडसेट हटेंगे, तभी तो वुमेन का प्रोग्रेशन होगा। ये सारी चीजें होंगी तो हम इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये जो तुम्हारा स्टैंड है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो तुम्हारी डेवलपिंग कंट्रीज है, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसी कंट्रीज, वहां इंडिया उससे भी पीछे चल रहा है, उनकी एवरेज से फिर भी पीछे चल रहा है, कि मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन वुमेन का कम हो रखा है। तो अगर मैं अपनी गवर्नमेंट की बात करता हूँ, तो कैबिनेट में सबसे ज्यादा तो तुम्हारे मेल है। ठीक है? वुमेन जो है वो बहुत कम है। लेकिन फिर भी वुमेन तुम्हारी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। क्या बन सकती है? प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। तो अगर बन सकती है तो उनको बनाने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय वही सबसे डेलिकेटी में है, मतलब वो बहुत ज्यादा डेलिकेट हो रखी है ना? तो कैबिनेट में तुम्हारे सबसे ज्यादा मेल भरे हो रखे हैं। ठीक है? इवन अगर जैसे मान लो कि फीमेल चीफ मिनिस्टर है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर भी वो है। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? अगर तुम ये लाइन देखोगे तो क्या बता रहा है कि मान लो कि जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में जो तुम्हारी इंदिरा गांधी क्या थी, पीएम थी। तो अगर मैं उस टाइम में भी अगर तुम्हारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करूंगा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे ज्यादा कौन लोग थे? मेल थे। है ना? तो यार मतलब वुमेन एक तो हेड में आ गई, और फिर भी तुम्हारे अगर मेल मतलब क्या कहते हैं मतलब फीमेल नहीं हुआ, तो उसका रीजन है ना, क्यों? क्योंकि फीमेल है ही नहीं पॉलिटिक्स में। अगर फीमेल पॉलिटिक्स में होगी तो इंदिरा गांधी और सबको वेलकम करती, बुलाती कि नहीं ठीक है आप भी आइए। लेकिन सारे तो मेल ही भरे पड़े हुए। वो तो फीमेल, वो तो एक उस वुमेन का दबदबा था, एक मतलब एक पावर थी, जो बेचारी वो आई, बेचारी का एक स्ट्रांग वुमेन थी जो ऊपर वो आई। है ना? लेकिन हर किसी की क्षमता की बात नहीं है, वो और भी लेकर आ सकती थी वुमन को, और भी पॉलिटिकली एक्टिव कर सकती थी। लेकिन वुमन ही नहीं है। तो जब तक वुमन ही नहीं है इलेक्शन में, तब तक कैसे प्रॉब्लम हो पाएगा? तो ये नहीं हो पाएगा ना, ये फेयर प्रोपोर्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है? तो अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स को दूर करना है, तो आपको वुमेन का फेयर प्रोपोर्शन देना ही पड़ेगा इलेक्शन में। मतलब आपको लोकसभा में, राज्यसभा में, तुम्हारा स्टेट में मतलब क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और आपका मतलब क्या कहते हैं पंचायत में, म्यूनिसिपालिटीज में, आपको फेयर प्रोपोर्शन देना पड़ेगा। मतलब कुछ औरतों की जो सीटें होंगी एकदम फेयर प्रोपोर्शन में रखनी पड़ेंगी, कि हाँ मतलब क्या कहते हैं इन वुमेन को इतनी सीटें तो होनी जरूरी है ही है। अगर नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। तो तुम्हें मालूम है कि इंडिया में जो तुम्हारा रिजर्वेशन आया, तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ मतलब क्या कहते हैं इलेक्शन बॉडीज में, तो सबसे पहले पंचायत में आया। पंचायत में बोला गया है कि 1/3 सीटें तुम्हारी वुमेन की ही होंगी। समझ रहे हो ना? तो पंचायत जब तुम्हारा मतलब एक्टिव हुआ 72 और 73rd अमेंडमेंट से, जब तुम्हारा इनको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया कि हाँ तुम्हारा ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये तुम्हारा लीगली बाउंडिंग पार्ट है। तो इसमें एक प्रोविजन था, ये था कि जो तुम्हारी वुमन होंगी टोटल, उसमें जो इलेक्टेड वुमन होगी उसमें से 1/3 वुमन होगी। तो जो सबसे पहले ये बोला गया कि हाँ चलो मान लो कि 100 में से 33 वुमेन तो होंगी ही होंगी।
इससे कम तो वुमेन होंगी ही नहीं, और अगर वुमेन नहीं होंगी तो वो जो पंचायती होगी वो नल एंड वाइड हो जाएगी। तो अब अगर मान लो कि वो 33 वुमेन को सेलेक्ट किया जा रहा है, तो वो पंचायत में लोकल गवर्नमेंट पे लोकल प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से कैटर कर पा रही है। तो यही चीज हमको देखने को मिला। तो अगर तुम अगले लाइन में जाओगे तो अगला लाइन तुमको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि पंचायत में इस प्रोपोर्शन को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। और मेंटेन करके कैसे कोशिश की गई है कि उनका 1/3 रिप्रेजेंटेशन देगा, मतलब 1/3 सीटें उनकी रिजर्व की गई हैं। जैसे मान लो कि आज के टाइम में 100 सीटें हैं तो 33 सीटें हैं, कल को 200 सीटें हो जाएंगी तो 66 सीटें हो जाएंगी, तो मतलब 66 सीटों में औरतें रहेंगी। तो ये चीज है। तो जो तुम्हारी लोकल गवर्नमेंट बॉडी है उनमें जो रिजर्वेशन है वो वुमेन का दे रखा है, 1/3 हो रखा है। और लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायत और म्यूनसिपालिटीज, तो वहां तो वुमेन के लिए सीटें क्या है, रिजर्व हो रखी हैं। तो जिसकी वजह से आज इंडिया में, अगर जैसे मैं बोलता हूं ना कि आज इंडिया में जो लोकल गवर्नमेंट है टोटल, पंचायत हो जाए चाहे म्यूनसिपालिटीज हो जाए, तो उसमें टोटल ऑफ वुमेन कितनी है जो मतलब वहां जो मतलब क्या कहते हैं प्रधान बन सकी हैं। तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा प्रधान सरपंच बन चुकी हैं, सरपंच बन चुकी हैं, ये सब है। तो जो उनका नंबर है वो तुम्हारा 10 लाख से ज्यादा है। तो 10 लाख से ज्यादा है तो अभी वो मतलब क्या कहते हैं वो अपनी मतलब लोकल प्रॉब्लम को अच्छे से कैटर कर पा रही है, बता पा रही है कि नौकरियां नहीं है, औरतों को लेकर काम नहीं, वो सब नहीं है। लेकिन अभी तुमने एक वर्ड सुना होगा, पति प्रधान, प्रधानपति। एक वर्ड सुना है तुम लोगों ने ये वर्ड? बताओ मुझे। प्रधानपति, प्रधानपति नाम सुना है कभी ये चीज? बताओ मुझे। नहीं, ये नाम नहीं सुना। प्रधानपति का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि 33% मतलब 1/3 सीटें आ रखी हैं, मतलब अगर मान लो कि 100 सीटों में इलेक्शन होने वाला है उसमें से 33% सीटें आ रखी हैं। तो उन 33% सीटों में तो देखो वुमेन का होना जरूरी है। वुमन वहां केवल नाम की वुमन है, मतलब जो रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन जो उसके पीछे जो उसका पति है वो चीज चला रहा है। तुम समझ रहे हो ना? पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स वो खेल रहा है, वो चीजें जा रहा है, वो मतलब क्या कहते हैं वो सारा मतलब देखभाल कर रहा है। लेकिन वुमन क्या है, वो बस केवल वहां की रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब तक ये प्रधानपति वाला कंसेप्ट नहीं हटेगा, अगर मान लो अगर मैं 33 की 33% सीटों में अगर मैं वुमन का रिप्रेजेंटेशन कर भी देता हूँ तो भी कोई भला नहीं होने वाला है, अगर मतलब उस वुमन की जगह मतलब क्या कहते हैं माइंड को पति ही चला रहा है। क्योंकि जब तक वुमन नहीं निकलेगी रोड पे, जब तक वुमन नहीं देखेगी कि अरे यार ये तो रोड नहीं सही है यहाँ, तो अगर जैसे मान लो कि अगर रोड नहीं सही है, कल को अगर यहाँ किसी लड़की का अगर बच्चा पैदा होने वाला होगा तो वो तो बेचारी उसमें ले जाते ही मर जाएगी। तो जब तक वो रोड पे नहीं निकलेगी, जब तक वो उस चीज को लेकर लड़ेगी नहीं, तब तक वो नहीं होगा। तो ये जो प्रधानपति जैसा ये कंसेप्ट है ना, इस चीज को हमको हटाना पड़ेगा। और हमको वुमेन जो रिप्रेजेंट हो रही है वो रियल वुमेन होनी चाहिए, जो उस चीज को फेस कर रही होंगी, वो रियल पावर को फेस कर रही होंगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो पंचायत में 1/3 इलेक्शन तो हमने दे रखे हैं, म्यूनसिपालिटीज में दे रखे हैं, वो जो टोटल नंबर आ रहा है वो 10 लाख से ज्यादा आ रहा है वुमेन का। तो लेकिन अगर ये 10 लाख से ज्यादा आ रहा है फिर भी हमारा इंडिया डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो उसका जो पीछे सबसे मेन बड़ा कारण है वही तुम्हारा प्रधानपति वाला कंसेप्ट चल रहा है ना। कि मतलब वुमन भले चाहे बन जाए लेकिन उसके पीछे जो मर्द बैठा है वो मतलब क्या कहते हैं वही सारी चीजों को लीड करेगा। नहीं, अगर वुमन बनी है तो वुमन लीड करेगी, बस बात सीधी बात, काम खत्म। इससे ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए, ये चीजें हैं। तो अभी अगर देखो वुमेन के ऑर्गेनाइजेशन है ना, अभी मुझे बताओ, जितना मैंने तुम लोग को बताने की कोशिश की रेमेडीज को लेकर, मैं जो बातें बता रहा हूँ वो चीज तुम लोग को समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ। आ रही है ना? तो अब अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो मैंने पंचायत और म्यूनसिपालिटीज में 1/3 सीटें सेलेक्ट कर दी कि जितना भी इलेक्शन होगा उसमें से 1/3 सीटें तुम्हारी वुमेन की होंगी। तो मुझे बताओ, क्या हम औरतें जो हैं, जो औरतें हैं, क्या वो लोकसभा राज्यसभा के लिए ये सब मांगे नहीं करेंगे? बताओ मुझे। और भी मांग करेंगी करेंगे। कि नहीं करेंगी? करेंगी ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर जैसे मान लो कि अगर 1/3 सीटें तुम्हारी पंचायत और म्यूनसिपालिटीज में औरतों को दी जा रही हैं, तो पंचायत और म्यूनसिपालिटीज तो लोकल गवर्नमेंट है। तो जो तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वुमन ये चाहेंगी कि नहीं चाहेंगी कि नहीं यार हमको भी मतलब क्या कहते हैं 1/3 सीटें दो, 33% सीटें दो, ये सारी चीजें करने की कोशिश करो कि ताकि हम लोग भी मतलब वहां जाएं, जाके पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट करने के बाद फिर मतलब क्या कहते हैं हम अपना परचम वहां जाके लहराएं। चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? बताओ मुझे। हाँ। हाँ। तो जब हमने काफी साल बीत गए तब जाके वुमेन्स की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो उनकी एक्टिविटीज थी, एक्टिविस्ट थी, उन लोगों ने लड़ा, अपने हक के लिए लड़ा कि नहीं, जो तुम्हारी लोकसभा के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जो तुम्हारे स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, उनमें भी हमें 1/3 सीटें चाहिए, उसमें भी हमें 1/3 सीटें चाहिए। तब जाके मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे 2023 में ये जो प्रपोजल था, ये तुम्हारा ऑलरेडी एक बिल में लाया जा चुका था, लेकिन उसको एक्टिव किया ही नहीं गया था। तुम्हारा 2023 में सोचो, ये मतलब 1976 से लेकर अब तक, तो 2023 में जाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक लॉ लेकर आया गया, और उस लॉ का नाम है तुम्हारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक्ट।
या फिर जिसको हम बोल सकते हैं वुमेन रिजर्वेशन एक्ट। क्या बोल सकते हैं? वुमेन रिजर्वेशन एक्ट। तो इस एक्ट में बोला गया कि हाँ, जो तुम्हारी वुमेन है वो तुम्हारी 33% सीटें रिजर्व्ड होंगी लोकसभा में, और तुम्हारे क्या कहते हैं जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां भी, और इवन जो तुम्हारी दिल्ली में जो है वहां भी। तुम समझ पा रहे हो ना? तो ये जो 33% जो सीटों को रिजर्व करने की कोशिश की गई है, ये तुम्हारा ये 2023 में अब इस लॉस को लेकर आया है। तो तुम सोचो, बड़े पत्थर दिल से मतलब क्या कहते हैं मर्दों ने जाके ये लॉ लेकर आया होगा, है ना? लेकिन ये जो 33% सीटें जब आ जाएंगी तो इसमें जो प्रधानपति है तो फिर ये तुम्हारा यही होगा, मिनिस्टर पति, इस तरह की जैसी चीजें चलेंगी। तो लेकिन अगर जैसे मान लो, और ये जो अभी लॉ लेकर आ गया है, लेकिन ये लॉ अभी एक्टिव नहीं है, ये तुम्हारा 2019 से एक्टिव होगा। मतलब जब तुम्हारा 2027, जब तुम्हारा 2027 या तुम्हारा 2019 में, जब तुम्हारे 2019 में 2029 में जब इलेक्शन होंगे, तब जब तुम्हारा जो फ्रेशली मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जब तुम्हारा फ्रेशली वो जब इलेक्शन बनेगा, तब फ्रेश इलेक्शन में तुम्हारा वुमेन की सीट 33% रिजर्व की जाएंगी। तो ऑब्वियस ही बात है, बिल पास हो गया, नो डाउट। लेकिन जो तुम्हारा एक्ट मतलब क्या कहते हैं, जब तुम्हारा फॉर्मेशन में आएगा, जब तुम्हारा जब उस चीज को मतलब एक्टिव किया जाएगा, तब वो तुम्हारा 2019 में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तब जाके तुम्हारी जो 33% सीटें तब तुम्हारी वुमेन को वो दी जाएंगी। तो जब दी जाएंगी तब वुमेन ज्यादा अच्छे से आ पाएंगी। तो मुझे बताओ, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आया? आ गया ना? तो ये जो इस तरीके का जो तुम्हारा जेंडर डिवीजन हो रखा है कि, है ना, सेक्सुअल अबॉर्शन, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन को लेकर, एजुकेशन को लेकर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को लेकर, है ना? तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस की जा सकेंगी पॉलिटिक्स में, जब वुमेन को 33% रिजर्वेशन मिल जाएगा, है ना? जब ये जितना भी सोशल डिवीजन हो रखा है, तो जब वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तब ये बड़े आसानी से इस चीज को, प्रॉब्लम को कैटर कर पाएंगे, ये सारी चीजें कर पाएंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है ना? अच्छा, अब जैसे इसको और आगे पढ़ो। जेंडर डिवीजन इज नॉट इज अ एग्जांपल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन नीड टू बी एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स। है ना? जितने भी तुम्हारे जेंडर डिवीजन हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है मेल और फीमेल को, ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम है तुम्हारी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस की जानी चाहिए। तुम्हारे तुम्हारे लोकसभा राज्यसभा में मतलब क्या कहते हैं, इन सारी चीजों से लेकर बातें होनी चाहिए, है ना? लेकिन मतलब क्या कहते हैं, ये क्या और दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो तुम्हारे डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको बेनिफिट चाहिए, है ना? जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जब सोशल डिवीजन जब तुम्हारा एज अ पॉलिटिकल इशू बन जाता है, हाँ, मतलब जितने भी तुम्हारे डिसएडवांटेज ग्रुप है, और भी केवल फीमेल की ही बात नहीं हो रही है। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया, इसके बाद मैंने बोल दिया ट्रांसजेंडर, तो तुम सोचो अगर फीमेल की दुर्दशा तो ट्रांसजेंडर की कितनी दुर्दशा होगी। सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो? है ना? तो जब इस तरीके के और भी डिसएडवांटेज ग्रुप है, जब वो देखेंगे कि यार पॉलिटिकल इशू फीमेल को लेकर अब लोग की सोच बदल ली, तो भी तो वही अपनी रख पाएंगे, है ना? तो ये सारी चीजें जब हम एक पहल अच्छी चीजें करते हैं, तब धीरे धीरे और भी आगे चीजें बढ़ने लगती हैं, है ना? तो ये अब ये जो लास्ट जो क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। पढ़ो। Do you think that women could have made the genuinely no, not the above if their unequal treatment was not reached in the इसका मतलब ये है political कि, domain? अच्छा मुझे बताओ, क्या वुमेन को मतलब क्या कहते हैं मदद मिलेगी क्या? उनका मतलब क्या कहते हैं, क्या वो आगे बढ़ेंगी कि मतलब अगर मान लो कि उनका जो अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है वो पॉलिटिकल में, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल डोमेन में रेज नहीं किया जा रहा है। जैसे मान लो कि अगर जैसे मान लो कि वुमेन्स के लेकर बातें नहीं हो रही, पॉलिटिकल डोमेन में नहीं हो रही, जो उनके साथ एक अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो क्या इसके बिना भी मतलब क्या कहते हैं जो वुमेन ने, क्या उनको फायदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो तभी हो सकता है जब मान लो कि अगर वुमेन आना ही नहीं चाहती हैं, और जो मर्द हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं। लेकिन अगर मान लो कि वुमेन आना चाहती हैं और मर्द पढ़े लिखे भी नहीं है, तो फिर तो भाई अनइक्वल ट्रीटमेंट तो वो बढ़ता जाएगा ही जाएगा ना। तो जिसकी वजह से वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ। Hmm. आ गया ना? ये चीज है। तो अभी ये लास्ट वाला कुछ, ये जो तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी, और उस प्रॉब्लम का जो तुम्हारा कैटर करने का जो सोल्यूशन था, वो केवल और केवल जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि वुमेन को पॉलिटिकली एक्टिव करो, वुमेन को पॉलिटिक्स में लेकर आओ, तभी तुम्हारा खेल बन सकता है। तब इसको आगे पढ़ो। इफ कास्टिज्म एंड कम्युनिज्म If आर बैड, casteism and है ना? communism कास्टिज्म इन are द सेंस, bad, अगर हम लोग what कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिवाइड करेंगे,
कम्युनिटी के बेसिस में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, मतलब जैसे तुम हिंदू हम मुस्लिम, अगर ये खराब है तो व्हाट मेक्स फेमिनिज्म अ गुड थिंग? तो फिर ये जो हम फेमिनिज्म फेमिनिज्म फैला रहे हैं कि औरतों को लेकर ही सपोर्ट करेंगे, तो इसमें क्या चीज अच्छी है? हम लोग मतलब इस चीज को क्यों अपोज करने की कोशिश नहीं करते, जो मतलब क्या कहते हैं, जो एक कम्युनिज्म बनाने की कोशिश करे जो केवल फीमेल को ही लेकर बातें करेगी। तो फेमिनिज्म की जो मीनिंग होती है वो पॉजिटिव मीनिंग होती है। वो तुमको डिवाइड करना, वो तुमको समझना है कि वो कैसी बातें आ रही हैं, कहाँ किस चीज को लेकर फेमिनिस्ट को सपोर्ट करने की बातें की जा रही है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेमिनिस्ट अगर हम हो गए तो केवल केवल फीमेल के ही प्रॉब्लम्स को बोलने की बात कर रहे हैं, मेल को भी लेकर बात करनी चाहिए। ठीक वैसे है ना, ये सारी चीजें हो गई, तो फेमिनिज्म इज अ गुड थिंग ना। इट इज नॉट गोइंग टू बी अपोज द मैन। अगर कोई फेमिनिस्ट में कोई ऐसी चीज हो रही है जो इंसानों को, मतलब इंसानों में मर्दों को रोक रही है, तो फिर वो फेमिनिस्ट चीजें अच्छी नहीं है ना। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मुझे मालूम नहीं मेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, जैसे मैं बोल देता हूँ मेलिज्म, ठीक है। जो मेल का ग्रुप है, मेल का ग्रुप अपने मेल की हक की बातें करेगा, लेकिन अगर वो कुछ ऐसी हक की बातें कर रहा है जिसमें फीमेल रुकी जा रही है, तो वो एक अच्छा ग्रुप नहीं है। ठीक वैसे एक फेमिनिज्म भी है। अगर फेमिनिज्म अगर फीमेल की बातें करेगा और उस फीमेल में बातें करने से अगर मान लो कि तुम्हारा जो भला है वो आदमी को भला नहीं हो रहा, वो देश का भला नहीं हो रहा, तो वो ऐसा फेमिनिज्म ग्रुप वो तुम्हारा खराब है। तो मुझे बताओ, जो तुम्हारा सबसे पहला सेक्टर था, जो जेंडर था, वो जेंडर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम्म, जेंडर आ गया कि नहीं आ गया? जो हमारे इंडिया में जेंडर से रिलेटेड जो पॉलिटिक्स हो रखी है, बताओ आ हाँ गया? हाँ। आ गया ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इफ वुमन रिप्रेजेंट इन पॉलिटिकल डोमेन? व्हाट चेंजेस यू एक्सपेक्टेड इन अ कंट्री, है ना। अगर मान लो मैंने ये क्वेश्चन बोल दिया कि अगर मान लो कि जो वुमेन को अगर पॉलिटिकल डोमेन में अगर रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो क्या क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कंट्रीज में, है ना। तो तुम ये बता देना, ये चार जो प्रॉब्लम मैंने तुमको बताई थी, इन्हीं चार प्रॉब्लम को काउंटर करके बता देना कि एजुकेशन से रिलेटेड उनके लॉस लाए जाएंगे, जिनको उनको हायर एजुकेशन में उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये सब दिया जाएगा, है ना। ये चीज हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ, व्हाट इज द रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स? तो उसमें तुम बताओगे कि लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीटें हो रखी हैं, और अगर आज के टाइम में हम देखें तो 10 लाख से ज्यादा वुमेन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन उसमें जो ये एज अ प्रधानपति जो कंसेप्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं देश को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हमें लोग तभी हमने मतलब क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अपने मतलब क्या कहते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने नारी शक्ति वंदनम एक्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग 33% सीटें हम लोग वुमेन को रिप्रेजेंटेशन में दे रहे हैं। और वो केवल लोकसभा में नहीं, लोकसभा में भी है और वो स्टेट असेंबली में है। इसका मतलब है कि अब स्टेट असेंबली, लोकसभा और लोकल गवर्नमेंट जो तुम्हारे तीनों हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट है, उन तीनों हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन हो जाएगा, जिससे वुमेन आगे बढ़ेंगे। तो यही चीज मैंने लिख रखी सेकंड क्वेश्चन में, व्हाट इज द रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर वुमेन इन द इंडियन पॉलिटिक्स? ये हो गया। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो तुम्हारा 5 मार्क्स का है, और जो तुम्हारा नीचे वाला क्वेश्चन है वो तुम्हारा 4 मार्क्स का है। कोशिश किया करो कि तुम लोग डायग्राम बनाने की, फ्लो चार्ट बनाने की अपनी कोशिश, मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया इतना? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है?